बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। रामचरितमानस की जय। जय राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। टेम्पो को 95 कर दो, 95। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार बल्कि 2 बार मेरे फेसबुक लाइव पे कुछ मित्र लोग कमेंट करते हैं वॉइस नॉट गुड, आवाज अच्छी नहीं है। तो मित्र बात ऐसी है, मुझे भी पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज अच्छी होती तो मैं खुद भी बहुत सारे संगीत के एल्बम गा गा के निकाल रहा होता। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, गा रहा हूँ, ये प्रभु प्रेम में गा रहा हूँ। तो आप मेरी आवाज पे ना जाएं, आप भक्ति भाव पर जाएं, भाव पे जाइए। भक्ति भाव से सुनेंगे तो मेरी आवाज आपको सुंदर, मीठी, रोचक और सुरीली लगेगी। चलिए इसी के साथ आइए, इसी के साथ यहाँ पे हम विराम देते हैं। कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमारी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए व्याख्या सुनते हैं। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी, महादेव और सती जी की। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास चले गए। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। आइए दोहा पढ़ेंगे। कहूँ सोमति अनुहारी, अबु माँ शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु, जेहि सुनो मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय एक बार हेतु से हुआ। हे मुनि, तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती संत चकोर करहि जेहि पारा। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव सब कहा बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोहा पढ़ेंगे। दोहे से पहले इस चौपाई की व्याख्या पढ़ते हैं।
श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। चंदा चकोर की कथा आपने सुनी होगी। संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव सब कहा बखानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोहा पढ़ेंगे। दोहे से पहले इस चौपाई की व्याख्या पढ़ते हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। चंदा चकोर की कथा आपने सुनी होगी। जाग बलित बोले मुस्काई, तुम हरि विदित रघुपति प्रभु पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई सिया राम जय जय राम। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा है 46 नंबर। प्रभु सोई राम की अपर को जहि जपत विप्रारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। देखुलहु पारा, पायउ रोषु, सो भी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत परिदाया। राम कवन प्रभु पूछहि कोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर पूछते हैं, हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी भरत परम पद लहरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि, पद से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए।
थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे हल्का सा। अस विचारी प्रगटौ निज मोहि करहु नाथ करि जन पर कोहि। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 है और लाज आती है। कौन कहते हैं? ऋषि भरद्वाज जी से। किससे? ऋषि याज्ञवल्क्य जी से। उनको भय इसलिए आता है कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहूंगा। हालांकि 2 पेज पूर्ण हो गए हैं, लेकिन आज आनंद आ रहा है कथा पढ़ने में, तो मैं आगे सुनाता हूँ। दोहा है आगे 45 नंबर। संत कहे ही असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बीमल विवेकुर, गुर सन किए दुरा। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। पर उन्हें बैठाया, पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संतों बड़ मोरे, करगत भेद तप सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भैला जा, जाओ न कहूं बड़ होई अगाजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज राके पद तेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। व्याख्या करते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बुखानी। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसी प्रकार से माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल इसी तरह वहां पर बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। यहाँ से एक छोटी सी कथा शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। एक बार भरी मकर नहाए, और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा है 44 नंबर का दोहा पढ़ते हैं, विरोधन करेंगे। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण,
धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा वैराग्य से ज्ञान से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार परिमग्न हाहि पुनि सब निज निज आश्रम जाहि जे मज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहि परस्पर हरि गुण गाहा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम राम मेरे राम मेरे राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कई बार पाठ करते समय चौपाई के अंदर कई बार कठिन शब्द आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं तैयारी नहीं करता हूँ, किताब खोलकर नहीं देखता हूँ, सीधे साहित्य खोलता हूँ और आपके सामने। आइए व्याख्या सुनाता हूँ मैं दोबारा से आपको। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता देवते किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देखिए त्रिवेणी के स्नान का जिक्र हमारे साहित्य रामचरितमानस में भी है। आप में से कितने लोगों ने त्रिवेणी का स्नान किया है? कमेंट में आप जरूर बताना। पूजा ही माधव कद जल जाता परसी अखे बटुहर सही गाता भरद्वाज आश्रम आदि। और भाव देखिए, बजरंग बली की जब कृपा होगी तो आप चमत्कारिक अनुभव स्वयं महसूस करेंगे। और तीसरा, सनातनी होने के नाते अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। आइए मैं आपको जो चौपाई सुनाई थी उसकी व्याख्या करता हूँ। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। किन्नर का जिक्र आया है हमारे सभी साहित्यों में। किन्नर को बहुत पूजा जाता है, बहुत आदर भाव दिया जाता है, उनको देव तुल्य माना गया है। लेकिन आज की डेट में युग में हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं। तो मेरे मित्र का नाम है ईशु राजपूत। उन्होंने कहा, राज भाई जो आप ये कपड़े पहनते हो ना, कपड़े बदल के बैठा करो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें यही विचार है मेरा कि राम मेरे हैं, मैं राम का हूँ, और राम से मिलने के लिए मुझे कपड़े बदलने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि मेरे राम मुझे इसी रूप में पसंद करते हैं। मन शुद्ध हो, मन निर्मल हो, मन स्वच्छ हो, और राम का नाम लीजिए, किसी भी वक्त लीजिए राम के नाम का जाप। मैंने आपको पीछे ही बताया था,
राम का नाम राम से भी बड़ा है और ये किसी भी समय लीजिए, जहाँ पे जब आपको उचित लगे, जब सुविधा हो, तब आप राम का नाम लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीताराम सीताराम का जाप करिए, जब भी मौका लगे, जब भी आप खाली हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल मेरे एक जानने वाले भाई समान मित्र हैं, उनका फोन आया, कहते हैं राज भाई मैं आपका पाठ प्रतिदिन सुनता हूँ और वो मेरा पाठ शेयर भी करते हैं, तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि मेरे इस पाठ को आप सुनते हैं तो इसके अत्यंत लाभ हैं और इस लाभ को, इस पुण्य को आप आगे बढ़ाएं, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। अब वो कैसे कर सकते हैं आप? मैं पाठ कर रहा हूँ, आप पाठ सुन रहे हैं, इस पाठ को आप शेयर करिए आगे। क्या भाई जो आप सब ये कपड़े पहनते हो ना, कपड़े बदल के बैठा करो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें यही विचार है मेरा कि राम मेरे है, मैं राम का हूँ और राम से मिलने के लिए मुझे कपड़े बदलने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि मेरे राम मुझे इसी रूप में पसंद करते हैं। मन शुद्ध हो, मन निर्मल हो, मन स्वच्छ हो और राम का नाम लीजिए, किसी भी वक्त लीजिए राम के नाम का जाप। मैंने आपको पीछे ही बताया था, राम का नाम राम से भी बड़ा है और ये किसी भी समय लीजिए, जहाँ पे जब आपको उचित लगे, जब सुविधा हो, तब आप राम का नाम लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीताराम सीताराम का जाप करिए, जब भी मौका लगे, जब भी आप खाली हो, काम करते हुए चमत्कारिक अनुभव स्वयं महसूस करेंगे। और तीसरा, सनातनी होने के नाते अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। आज भाई जो आप सब ये कपड़े पहनते हो ना, कपड़े बदल के बैठा करो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें यही विचार है मेरा कि राम मेरे है, मैं राम का हूँ और राम से मिलने के लिए मुझे कपड़े बदलने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि मेरे राम मुझे इसी रूप में पसंद करते हैं। मन शुद्ध हो, मन निर्मल हो, मन स्वच्छ हो और राम का नाम लीजिए, किसी भी वक्त लीजिए राम के नाम का जाप। मैंने आपको पीछे ही बताया था, राम का नाम राम से भी बड़ा है और ये किसी भी समय लीजिए, जहाँ पे जब आपको उचित लगे, जब सुविधा हो, तब आप राम का नाम लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सीताराम सीताराम का जाप करिए, जब भी मौका लगे, जब भी आप खाली हो, काम करते हुए चमत्कारिक अनुभव स्वयं महसूस करेंगे। और तीसरा, सनातनी होने के